हे महाकाल, इस ब्रह्मांड के परम रचयिता कौन है और उस तत्व को जीव किस प्रकार जाने? प्रारंभ में कुछ भी नहीं था। समय के अव्यक्त समंदर में भगवान की इच्छा जीवन को जन्म देती है। 24 तत्वों के मिश्रण और हमारी कृपा के माध्यम से ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, जिसमें स्वयं भगवान श्री हरि नारायण अवतरित होकर अपनी नाभि से जीवन को स्थान देते हैं। 84 लाख योनियां और 14 लोक बनाए गए। 7 पाताल लोक, जिसका शासन असुरों द्वारा किया जाता है, जिनका एकमात्र उद्देश्य है देवताओं पर शासन करना। बीच में भूलोक मानवों का निवास स्थान है, जहां मानव कर्मों से बंधे होते हैं, लेकिन यहाँ स्वतंत्र इच्छा और भगवान के प्रति समर्पण का अवसर भी प्राप्त है। और भूलोक के बीच दिव्य मेरु पर्वत के ऊपर है भुवा, स्वर्ग आदि, जिनका शासन देवराज इंद्र करते हैं, जो 33 कोटि देवताओं, नक्षत्र मंडलों और दिव्य ऋषियों का स्थल है। और इन संजीवनी सत्ताओं के सर्वोत्तम निर्माता परमपिता ब्रह्मा है, जिनकी पहली रचनाएं थी 4 कुमार। वे ब्रह्मांड को पार करके सभी के शाश्वत सत्य का साक्षात्कार करने के लिए भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ गए। द्वार खोलने पर 4 कुमारों ने वैकुंठ के शाश्वत सुंदर नगर और अद्वितीय आध्यात्मिक सत्ताओं का साक्षात्कार किया। ये एक शुद्ध भक्ति का क्षेत्र है, जहाँ निवासी पूरी तरह से प्रभु की पूजा और सेवा में लीन है, पूर्ण शांति और आध्यात्मिक आनंद से भरपूर। जैसे ही वे 7वें द्वार पर पहुंचे, उनका सामना हुआ वैकुंठ के 2 द्वारपाल जय और विजय से। द्वारपालों ने उन्हें साधारण बालक समझा और भीतर प्रवेश करने से रोक दिया। जय विजय की अज्ञानता ने 4 कुमारों को अपमानित और क्रोधित कर दिया। उन्होंने दोनों द्वारपालों को श्री विष्णु को छोड़कर मृत्युलोक में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तभी 7वां द्वार खुला और स्वयं भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। भगवान विष्णु सच्चिदानंद स्वरूप, जिनका केवल नाम ही अज्ञान को पार करने के लिए पर्याप्त है, जो करुणा और निर्विकल्प प्रेम की प्रतिमा है। उन्हें देख सभी लोग आनंदित थे, क्योंकि उन आदि पुरुष का दर्शन ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। उन भगवान विष्णु ने संतों का आदर करते हुए अपने द्वारपालों की ओर से क्षमा मांगी और जय विजय को उन्होंने 2 विकल्प दिए। मृत्युलोक में श्री भगवान का 7 जन्म तक मित्र बनकर या फिर 3 जन्म तक शत्रु बनकर उन्हें जन्म लेना होगा। जय विजय ने निश्चय किया कि वे भगवान के शत्रु के रूप में जन्म लेंगे और केवल 3 जन्म मृत्युलोक पर बिताएंगे। और ऐसे ही वैकुंठ के 2 द्वारपाल जय और विजय का पतन हुआ, इस सपने के साथ कि एक दिन वे भगवान विष्णु के पास वापस लौट आएंगे।